तो कल हमने बात की थी हार्ड, सॉफ्ट एंड एसिड बेसिस की। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, ये कल हमने बात की थी। और हमने बात बताई कि सब पहले तो बात की कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। तो हमने जो बेस लिया है वो लिया है लुईस का, जो लुईस कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर हमने बताया कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमने जो देखा वो ये है कि एसिड्स किसको बोलते हैं। एसिड्स उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। बेसिस उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। ठीक डोनेट है, कर सकते। तो ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और ऑल लुईस बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट जो हमारे पास में है हार्ड एंड सॉफ्ट का, ये क्या है। तो इस पर हमने कल बात की थी कि हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट जो बेसिस होते हैं वो ये हार्ड सॉफ्ट इसलिए हमने काम में लिया है क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं बता रहे कि कोई, जैसे हमने पहले कभी एसिड्स और बेसिस को पढ़ा है तो वहां हम देखते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। इस सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पर नहीं देखना, बल्कि हार्ड और सॉफ्ट से मतलब यहाँ पर है कि एक कॉन्सेप्ट पियर्सन ने दिया जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझाने के लिए, क्यों वाकई जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं या इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उसमें यही प्रोडक्ट क्यों बना। अगर हमने ए और बी को मिक्स किया तो वो प्रोडक्ट जो बना ए बी, वो ए बी ही क्यों बना, वो कोई और प्रोडक्ट क्यों नहीं बना। वो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ और नए बॉन्ड फॉर्म हुए वो उसी पैटर्न में क्यों हुए। तो जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को समझाने के लिए और प्रोडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पियर्सन का देखा जो कि है हमारा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस। तो उस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस को एक तरीके से उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की कि किस किस तरीके के जो स्पीसीज हैं वो हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस होते हैं। तो कल हमने जो बात की थी वो बात की थी एसिड्स को लेकर के कि लुईस एसिड्स हार्ड और सॉफ्ट कब होते हैं। तो कौन मुझे बताएगा कि हार्ड एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या चीजें ऐसी हो उस स्पीसीज में कि वो हार्ड एसिड की कैटेगरी में आ जाए, जो हमने कल डिस्कस किया था। हनी, क्या याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। श्वेता क्या करना चाह रही हो। कुछ बनाना चाह रही हो, दिखाना चाह रही हो बना करके, चलो बताओ। नहीं, चलो। तो हमने कल बात की थी कि हार्ड एसिड्स क्या होते हैं। वो प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये थी कि उसका साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना छोटा। चाहिए, हाँ छोटा होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होनी चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट।
होनी चाहिए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये मतलब कंडीशन जो थी वो ये थी कि वो क्या होना चाहिए, जो पोलराइजिंग हाई पावर है वो क्या होनी चाहिए, पोलराइजिंग हाई पोलराइजिंग पावर हाई होनी चाहिए। और पोलराइजेबिलिटी की अगर हम बात करें तो लो पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस अगर किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर प्रेजेंट हैं तो उसे हम बोलेंगे कि वो एक हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है। करता है। और अगर हम बात करें कि सॉफ्ट एसिड्स क्या हैं, तो सॉफ्ट एसिड्स जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि साइज उसका बड़ा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन उसकी छोटी होनी चाहिए, जो पोलराइजिंग पावर है वो कम होनी चाहिए और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा ये होनी हमारे चाहिए। हार्ड तो सॉरी सॉफ्ट एसिड्स थे। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लुईस बेसिस के बारे में। और इस लुईस बेस को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि लुईस बेसिस जो हैं वो हार्ड और सॉफ्ट किस तरीके से हो सकते हैं। तो पहली हमारा है हार्ड बेसिस, और ये हार्ड बेसिस की क्या कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन वही जो हमारे पास में हार्ड एसिड्स के लिए थी कि साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बेसिस में भी अगर वो हार्ड बेस है तो उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉलर साइज। हाँ बिल्कुल, स्मॉलर साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज हमारे पास में यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो ना, यस सर। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर या इलेक्ट्रॉन को पुलिंग करने का जो पावर है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी होनी चाहिए। चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई क्यों होनी चाहिए, तो उसको थोड़ा सा समझो। देखो बेटे, जब साइज छोटा होता है, क्योंकि हमको पता है कि लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें, आया ना। यस सर। ओके, सो लुईस बेसिस जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अगर साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इजीली पुल कर सकता है, हाँ या ना। अगर साइज छोटा होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और ये आपके एक इलेक्ट्रॉन का उसका एटम का साइज है, एक दूसरा एटम ये है और इसका साइज ये है, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और ये यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ और यहाँ आ रहा है। आप मुझे बताओ कि कौन सा न्यूक्लियस ऐसा है जो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से या ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन लगा, जो छोटा है। क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज को, ये जो डिस्टेंस है ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी ज्यादा है, तो इसका जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वजह से साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुल करने की नेचर ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन पुल करने की नेचर ज्यादा होगी तो हमें पता है कि लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को पुल करें, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करें। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए और जो साइज है वो छोटा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी लो पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए, लो पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए। अब लो पोलराइजेबिलिटी से क्या मतलब है, लो पोलराइजेबिलिटी से ये मतलब है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो आपके जो बाह्यतम कोश है, ये बाह्यतम कोश कम से कम क्या हो, डिस्टर्ब हो, आसानी से पोलराइज नहीं होना चाहिए या एक तरफ इलेक्ट्रॉन आसानी से इकट्ठे नहीं होने चाहिए। जब साइज छोटा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। यस सर। हाँ, तो लो पोलराइजेबिलिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉलर साइज, अगर ये कंडीशंस किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर आप फुलफिल कर देते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, लुईस बेस हो जाता है। वो भी कैसा, हार्ड बेस, हार्ड बेस। हार्ड बेस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो जो इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए होंगे और हार्ड बेस के अंदर आप उसको रख सकते हो। एक दूसरे जो हमारे पास में जो बेसिस हैं वो हैं सॉफ्ट बेसिस। सॉफ्ट बेस। अभी जो सॉफ्ट बेसिस है इसको अगर हम देखें तो जस्ट इसका उल्टा कर दिया, साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा,
बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम। लो पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। हाई ठीक है ना? तो अगर ये यस कंडीशन सर अगर आप किसी भी स्पीसी में लगा देते हो तो वो सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है? यस सर तो अब कल हमने एक चीज और बात की थी कि देखो जो हार्ड और सॉफ्ट नेचर है, ये हार्ड सॉफ्ट नेचर कोई एक स्पेशल लाइन नहीं है कि साहब हमने यहाँ पर जो है एक लाइन खींच दी और ये वाले जो है वो हार्ड हैं और ये वाले सारे के सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। ऐसी कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, बल्कि क्या होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो इनके बीच के होंगे। बीच के मतलब ना तो उनको हार्ड कह सकते ना उनको सॉफ्ट कह सकते। सॉफ्ट कह सकते ठीक है ना? तो उन्हें हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन एसिड्स और बेसिस। वो दोनों ही तरह से बिहेव करते हैं, वो सॉफ्ट की तरह से भी बिहेव करते हैं, उसको 50-50 नेचर होता है लगभग, कि 50% गुण उसमें सॉफ्ट बेसिस के होते हैं, 50% गुण जो है उसके हार्ड बेसिस के होते हैं। ऐसे ही एसिड्स के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर भी एक बॉर्डर लाइन होती है, जिसमें इस बॉर्डर लाइन में प्रेजेंट जो स्पीसीज होंगे उसमें कुछ नेचर उसका हार्ड एसिड की जैसा होगा और कुछ नेचर उसका सॉफ्ट एसिड्स की जैसा। सॉफ्ट एसिड ठीक है? तो ये सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पर होती हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा अगर एग्जांपल पूछूं, ये अगर आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस समझ में आ गए हो तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ या पूछूं तो पूछ सकता हूँ? हेलो? यस सर ठीक है? ये बड़ा कैसे होगा? पेज साइज बड़ा कैसे होगा? चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड खोल देता हूँ। ठीक है? ये कितना है? तो सवाल ये है कि मान लो कि अगर मेरे पास में हेलोजन्स है, ठीक है, जैसे हमारे पास में हेलोजन कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है ब्रोमाइड और आयोडीन। अगर हमारे पास में ये कंडीशन है, मान लीजिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये अगर आपके पास में प्रेजेंट है तो आप मुझे ये बताओ कि कौन, पहले तो ये बताओ कि ये एसिड है या बेस? ये जो हैलोजेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये हैलोजेंस जो हैं वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं? क्या है ये? क्या है ये? एसिड है या बेस? अरे इतने सारे प्रेजेंट हो, दिव्या, माफिया, अविची, निकिता, बेस बेस। बेस क्यों है ये? बेस इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? यस सर हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने बात की थी कल एसिड्स की, तो हमने देखा था कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, और डेफिशिएंसी के लिए उसके पास में पॉजिटिव चार्ज या कोई एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो सारे के सारे बेसिस है। अब अगर हम इनके हार्ड की बात करें, which halogen is base? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में से कौन सा हेलोजन ऐसा है जो हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा? क्लोरीन है? क्लोरीन क्लोरीन? क्लोरीन सर क्लोरीन अच्छा, फ्लोरीन, ओके। हाँ, तो फ्लोरीन जो है इसका साइज सबसे छोटा है। अगर आप इसमें देखो तो अगर जो हमारा पीरियडिक टेबल है, उस पीरियडिक टेबल में फ्लोरीन जो है वो सबसे ऊपर आता है, देन क्लोरीन आता है, देन ब्रोमीन आता है और देन आयोडीन आता है। तो साइज जो है वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। साइज सबसे छोटा किसका है? फ्लोरीन का।
और अभी हमने बात की थी कि हार्ड बेसिस वो होते हैं जिनका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे फ्लोराइड जो है उसका साइज सबसे छोटा है, इसलिए वो एक हार्ड बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। अच्छा, क्लोराइड क्या है, क्लोराइड का साइज भी छोटा है, इसलिए वो भी हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर आप आयोडीन की बात करें तो आयोडीन सबसे नीचे है, सबसे बड़ा साइज उसका होगा, तो वो सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो ब्रोमाइड है, उस ब्रोमाइड का साइज ना तो बहुत ज्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा है, इसीलिए वो किस में आएगा, वो बॉर्डर लाइन बेसिस में आएगा। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी ना कि हार्ड और सॉफ्ट के बीच में कुछ ऐसे स्पीसीज भी होते हैं जिसमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जो ब्रोमीन है आपका, ये जो ब्रोमाइड है, ये आपका बॉर्डर लाइन बेस होगा, जबकि ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों आपके हार्ड बेसेस होंगे। और जबकि ये जो आयोडीन है ये कैसा होगा, ये आपका सॉफ्ट बेस होगा। आ गया समझ में? यस सर। चाय पियोगे तुम लोग? हैं? नहीं पियोगे? चल, नहीं सर। ओके। तो अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं। ये तो क्लासिफिकेशन था, जिस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने ये जानने की कोशिश की है, पियर्सन ने ये बताने की कोशिश की है कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस किस तरह से होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज उसकी होनी चाहिए कि हम उसको क्लासिफाई कर सकें हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के अंदर। फिर अब उसकी जो मेन थ्योरी थी, वो थ्योरी क्या है, उसको हम एसएचबी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बेसिकली हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, या फिर कई बार उसको हम पियर्सन कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं। तो ये जो पियर्सन का कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि जो रिएक्शंस हैं, जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल रूल उसने दिया। और वो रूल क्या था, बड़े ही सिंपल था। और उसने क्या कहा इस रूल के अकॉर्डिंग, उसने कहा कि हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ में कंबाइन होने की कोशिश करता है, और अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में कंबाइन हो जाता है तो एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ में कंबाइन होने की कोशिश करता है, और अगर कोई भी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में कंबाइन हो जाता है तो एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। ये पियर्सन का कॉन्सेप्ट था हार्ड सॉफ्ट एंड एसिड और बेसिस को लेकर के, जो एक बिल्कुल सिंपल है कि हार्ड एसिड बेस जो है वो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, और सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस कंबाइन होकर के स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। मतलब कि हार्ड के साथ में जुड़ करके स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, और जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट के साथ में जुड़ करके स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और अगर आपने एक जगह ऐसा देखा कि जहां पर एसिड तो हार्ड है लेकिन बेस सॉफ्ट है, या फिर बेस हार्ड हो और एसिड सॉफ्ट हो, तो कंपाउंड स्टेबल नहीं बनेगा। तो पियर्सन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ में, सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ में कंबाइन होकर के स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है? सर एक बार और समझा दो। वो तो अभी समझाएंगे, मैं तो अभी जो थियोरेटिकली बात बोली है वो आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई, वो बताओ। मतलब हाँ सुनिए सर एक क्या बार। नहीं है। मान लो कि मैं यहाँ पर लेता हूँ एक एसिड, ये मान लीजिए कि एसिड है। अब एसिड कौन सा होगा, जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ या ना? और ये हमने लिया बेस, बेस कैसा होता है, जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, बोलो हाँ। जब ये कंबाइन होंगे तो किस बनाएगा, ए बी बनाएगा। ठीक है? कोई भी एसिड, ये जो एसिड है ये बेस के साथ में कंबाइन होकर के एक क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ये सॉल्ट है, ये एसिड है, ये बेस है। तो यहां होगा क्या, अगर ये एसिड जो है वो कैसा हुआ, हार्ड, और ये बेस कैसा हुआ, हार्ड,
तो ये स्टेबल कॉन्सेप्ट, स्टेबल सॉल्ट बनाएगा, स्टेबल। ठीक है, मान लो कि अगर एसिड जो है वो हार्ड है और बेस जो है वो सॉफ्ट है, तो ये अनस्टेबल बनाएगा। अगर ये एसिड सॉफ्ट है, बेस भी सॉफ्ट है, तो ये स्टेबल बनाएगा। और अगर ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो ये अनस्टेबल बनाएगा। अभी समझ में आ गई? अभी कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? सभी को समझ में आ गया? ओके, तो ये पियर्सन का कॉन्सेप्ट था, जो हार्ड हार्ड, सॉफ्ट सॉफ्ट, अगर एसिड बेसिस मिलते हैं तो स्टेबल कंपाउंड बनता है, और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस मिलते हैं तो अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम अलग अलग तरीके की कुछ जो चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो SHAB कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है पियर्सन का, इसकी क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को जो हमें पहले समझ नहीं आते थे। ठीक है, हटा दूं मैं इसको? हटा दूं? चलो, अभी हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस का जो प्रिंसिपल है उसकी। पहली यहाँ पर एप्लीकेशन है वो क्या है, स्टेबिलिटी को लेकर, कि कोई भी कंपाउंड जो है वो कितना स्टेबल है और या अनस्टेबल। तो अगर किसी कंपाउंड में, कंपाउंड भी कैसा, सॉल्ट, जिसको आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल रहे हो या कोई सॉल्ट कंपाउंड बोल रहे हो, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप के लिगेंड होंगे, मेरी बात समझो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेम टाइप के लिगेंड्स होंगे, उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से देखें हम, उस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, AgI। AgI समझते हो क्या है? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, अब ये जो सिल्वर आयोडाइड है, और एक मैंने एग्जांपल लिया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ओके। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक आयोडाइड के साथ में इसकी और एक क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं, और ये बना लेगा AgI2 माइनस, और ये बना लेगा AgCl2 माइनस। आया ना? बोलो बेटा। क्या बोल रहे हैं? बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आ गई? क्या समझ में आई? कि अगर हम यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टडी करें जिसमें सेम टाइप के लिगेंड हो। अब सेम टाइप के लिगेंड से मेरा मतलब क्या है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पे है Ag प्लस I माइनस, इसने बना लिया AgI। हाँ या ना? सर। अब
अगर हम इनकी सॉफ्ट और एसिड उसकी बात करें हार्डनेस की, तो देखो ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है, इसलिए ये क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर आपसे कहा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेम टाइप के लिगेंड हो, लेकिन यहाँ तो देखो एक ही लिगेंड है, मेटल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ये आयोडाइड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक से अधिक तो है नहीं। तो मैंने कहा कि सेम टाइप के लिगेंड, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगला स्टेप में चलूंगा और एक आयोडाइड के साथ में इसकी और रिएक्शन करा दूंगा। अब ये क्या बना लेगा, AgI2 माइनस बना लेगा। ठीक है, यस सर। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि AgI और ये दो आयोडाइड के साथ में मिलकर के और क्या बनाता, AgI2 माइनस बनाता, हाँ या ना, जिसमें ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है और ये स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो सॉरी आयोडाइड है, तो आयोडाइड एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैंने बना दिया AgICl माइनस। अगर ऐसा होता तो आयोडीन और क्लोराइड दो अलग अलग लिगेंड हो जाते, लेकिन हमने क्या बात करी है, स्टेबिलिटी हम उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की देख रहे हैं जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो, और एक टाइप का लिगेंड जैसे कि आयोडीन जो है टाइप का, ठीक है ना, आयोडीन। दिव्या बेटा अब अपना म्यूट करो साउंड, हाँ मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर बात करूं Ag की, और यहाँ पे मैं Cl माइनस के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊं और AgCl बनाऊं, और उसके बाद में एक Cl माइनस के साथ और रिएक्शन कराऊं और AgCl2 माइनस बनाऊं, या फिर मैं यहाँ पर Ag प्लस और 2Cl माइनस के साथ में रिएक्शन करा करके AgCl2 माइनस बनाऊं। अगर इस कंडीशन में मैं अगर हम देखूं, तो इस कंडीशन में मुझे और क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो Ag है ये क्या है, ये तो है सॉफ्ट एसिड, ये जो क्लोराइड है ये क्या है, हार्ड बेस। हार्ड बेस। अब यहाँ तो दोनों क्या थे, सॉफ्ट सॉफ्ट थे, ये भी सॉफ्ट था ये भी सॉफ्ट था, जबकि यहाँ क्या है, एक सॉफ्ट है और एक हार्ड है, तो ये क्या बनाएगा, अनस्टेबल। क्या बनाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल। अगर कहीं पर भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको मिले जहां पे लिगेंड एक जैसे हो, लिगेंड एक जैसे का मतलब यहाँ पर भी जैसे आयोडीन आयोडीन है, यहाँ पर भी क्लोराइड क्लोराइड है, तो ये एक जैसे लिगेंड हो गए, लेकिन एसिड और बेसिस जो है वो अगर हार्ड हार्ड है या सॉफ्ट सॉफ्ट है तो स्टेबल होगा, और सॉफ्ट हार्ड अगर है तो वो अनस्टेबल होगा। आगे बात समझ में, सर एक बार और बताना। एक बार और बताना, अभी बताते हैं, इसको हटा दूं। यस सर। मान लो मेरे पास में एक एलिमेंट है जिसको मैं बोलता हूं कोबाल्ट, और ये है 2+ फॉर्म में, ठीक है, और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं क्लोराइड के साथ में, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही टाइप के लिगेंड मुझे लेने हैं, तो 6 लिगेंड मैं ले लेता हूँ क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, और ये COF6 4- ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। अब मुझे ये बताना है कि ये स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। दूसरा एक और मैं ले लेता हूं यहाँ पे दूसरे की अगर मैं बात करूं कि ये जो कोबाल्ट है ये एज इट इज है मेरे पास, और यहाँ पर ले लेता हूं मैं आयोडीन 6, और ये बनता है COI6, और सेम वही 4- चार्ज। इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब देखो कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट क्या है? हार्ड एसिड है। कोबाल्ट क्या है? हार्ड एसिड। क्लोराइड क्या है? हार्ड बेस। एक सेकेंड होल्ड करो। तो अगर ये हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में एक ही टाइप के लिगेंड के साथ में रिएक्शन करके बनाएगा तो क्या बनाएगा? ये स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। स्टेबल कंपाउंड। आया ना? यस सर। ओके। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो कोबाल्ट है नीचे वाली कंडीशन में, ये कोबाल्ट क्या है? हार्ड एसिड है। आयोडाइड क्या है? सॉफ्ट सॉफ्ट बेस। बेस है। एक ही टाइप के लिगेंड्स के साथ में ये बना रहा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन हार्ड और सॉफ्ट यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल। स्टेबल। अभी समझ में आया? यस सर। जो मैंने एक चीज कही है, मैं बार बार वहां पर ध्यान लेके जाना चाह रहा हूं, और वो चीज मेरी ये है कि मैंने कहा है कि सेम टाइप के लिगेंड, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसी को मैं बनाता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ पर अगर लिखूं, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोबाल्ट था और यहाँ पर 3 तो हो गए फ्लोराइड और 3 हो गए क्लोराइड, और ये आ गया और ये बना लिया COF3Cl3 4-। अगर इस तरह के कंपाउंड की मैं बात करता तो यहाँ पर लिगेंड क्या है? अलग अलग है। फ्लोरीन और क्लोरीन दो अलग अलग टाइप के लिगेंड है, जबकि मैंने यहाँ पर क्या कहा है? सिमिलर लिगेंड्स के साथ में अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो सिमिलर लिगेंड्स का मतलब जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर जिस लिगेंड के थ्रू सेटिस्फाई होंगे वो एक जैसे होने चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में एक जैसे हैं। यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, ये हमारा आयोडीन आ गया समझ में? आगे चले। ओके। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? दूसरा ये है कि कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स हों, उसकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए हम एसएजीबी कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे? अभी देखो, इससे पहले हमने क्या कहा था कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें लिगेंड्स कैसे हों? सेम। और अब हम कह रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिसमें लिगेंड कैसे हों? डिफरेंट। तो हम इस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करके समझ लें कि साहब वो स्टेबल है या नहीं, तो उस पर हम बात करते हैं। तो ये यहाँ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड हो, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे हमारा कोबाल्ट था, वो सेंट्रल मेटल एटम किस एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करे कि स्टेबल कंपाउंड बनाए? अगर लिगेंड कैसे हो? एक से ज्यादा टाइप के हों। तो देखो, लिगेंड चाहे एक जैसे हो चाहे एक से ज्यादा टाइप के हों, लिगेंड कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। मतलब कि या तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट है या वो हार्ड हार्ड है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया कोबाल्ट, जिसको हमने लिया 3+ फॉर्म में। यहाँ पर हमने लिगेंड लिया, जो लिया हमने अमोनिया। इसके हमने 6 मॉलिक्यूल्स काम में लिए, और ये जो कोबाल्ट है इसने हमारे को यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आयन बना करके दे दिया। क्या दिया? 3+। ठीक है। यहाँ मैं एक और इसी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, जहां पे 5 NH
मैंने लिए और एक मैंने Cl यहाँ पे लिया, ठीक है। और अब ये जो कंपाउंड बना वो क्या बना, CO NH3 का 5 और एक Cl यहाँ पर है ये, और ये हो जाएगा 2+, ठीक है। अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया इसको हम बाद में देखेंगे। अरे मैंने यहाँ क्या किया, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक ही जैसे ले लिए, मेरे को लेने कैसे थे अलग अलग। तो यहाँ मैंने लिया 5 NH3 प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया 5 और क्लोरीन, ठीक है। अब ये आ गया समझ में। अब हम थोड़ी सी देखो बात करते हैं कि ये है क्या। बल्कि फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन जो है, इस क्लोरीन की जगह, क्योंकि ये दोनों हार्ड हार्ड हो गए इसलिए मैं यहाँ पर एक चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ I और यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट है एक हार्ड एसिड। यहाँ पे भी कोबाल्ट क्या है, हार्ड एसिड। अब यहाँ पर हम बात करें इसकी तो NH3 क्या है, हार्ड बेस। NH3 क्या है, हार्ड बेस। फ्लोरीन क्या है, हार्ड बेस। यहां हम बात करें तो ये है हार्ड बेस। और अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का साइज बड़ा होता है इसलिए वो होता है सॉफ्ट बेस। ये दोनों में कॉमन है, ये भी हार्ड है ये भी हार्ड है। बात यहां पर है किसकी, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास में है उन एलिमेंट्स की। अभी 5 मिनट में हमारी ये क्लास ओवर हो जाएगी 11:50 पे एग्जैक्टली। तो मैं फटाफट से इसको समझा देता हूँ आपको। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट अगर लिगेंड्स अगर आपके पास में प्रेजेंट हो तो वो कैसे होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों लिगेंड जो हैं वो कैसे हैं, हार्ड, हाँ हार्ड है, हार्ड बेस, ये भी हार्ड बेस। जबकि यहाँ अगर आप लिगेंड्स को देखोगे तो एक तो है हार्ड बेस और दूसरा है सॉफ्ट बेस। तो अगर हार्ड बेस है तो ये बनाएगा स्टेबल कंपाउंड। और अगर यहाँ पे हार्ड बेस और एक जगह सॉफ्ट बेस मतलब लिगेंड अलग अलग टाइप के हैं तो ये बनाएगा अनस्टेबल कंपाउंड। मेरी बात समझ में आ गई सबको। हाँ दिव्या, आई समझ में। सर माफी क्यों नहीं बोल रही? पता नहीं माफिया क्यों नहीं बोल रही, पता नहीं कहीं चली गई या तो। नहीं सर यही हूँ। हाँ तो बताओ तुम सब लोग इतने सारे लोग हो, 5-7 है ना, 9 लोग टोटल, और बता रहे नहीं हो। यशोद, श्वेता, मोनिका, अभिषी, हनी, मीनाक्षी, काजल, निधि। निधि बेटा, मेरी ये बात समझ में आई कि अगर लिगेंड्स डिफरेंट हो तो उनका नेचर कैसा है। अगर वो दोनों एक जैसे हैं तब तो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, और दोनों अगर अलग अलग नेचर के हैं तो वो क्या बनाएंगे, अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेकर के देखूं तो जैसे मान लो कि कोबाल्ट का ही एग्जांपल ले लूं और NH3 की जगह मैं यहाँ पर Cn ले लेता हूँ। ये NH3 जो है इसकी जगह मैं Cn ले लेता हूँ, इस NH3 की जगह मैं Cn माइनस ले लेता हूँ, ये Cn माइनस। अभी इनकी क्वांटिटी भी वही 5 ही है, मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, और यहाँ पर भी वही क्लोरीन है मतलब फ्लोराइड है, और यहाँ पर वही आयोडाइड है, ठीक है ना। और ये इसी कोबाल्ट के साथ में ही ये रिएक्शन कर रहा है, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+। तो यहाँ जो कंपाउंड बनने के बाद में ये जो कंपाउंड बन करके आएगा क्लोराइड,
कितना हो गया 6 3 3 माइनस, और इसकी मैं बात करूं कोबाल्ट CN5 आयोडीन, ये हो गया 5 और 1 6 3 माइनस। अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स में अगर हम देखें, इस वाले में और इस वाले में, तो कौन स्टेबल है? अगर आप CN की बात करो तो सॉफ्ट बेस है, CN की बात करो तो हार्ड बेस है। तो CN जब सॉफ्ट बेस है, आ गया, ये सॉफ्ट बेस है और ये हार्ड बेस है। तो सॉफ्ट और हार्ड है यहाँ पे, जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। तो ये तो हो जाएगा स्टेबल और ये हो जाएगा अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें सेम टाइप के लिगेंड्स अगर होंगे, तो आप सिंपल देख लोगे कि लिगेंड और जो मेटल है वो दोनों ऐसे जो हैं वो कैसे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, हार्ड हार्ड हैं। तो इजीली बता सकते हो कि कौन स्टेबल है। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है तो आपको लिगेंड को देखना है, फिर आपको मेटल आयन को नहीं देखना, एसिड को नहीं देखना, फिर आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड को देखना है कि लिगेंड अगर एक जैसे हैं तो वो स्टेबल होगा, और लिगेंड अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो वो अनस्टेबल होगा। अब देखो, हमने यहाँ पर बात ही नहीं करी कि कोबाल्ट कैसा है, हमने यहाँ बात ही नहीं करी किसी भी उसमें कि यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो हार्ड था या सॉफ्ट था, और वो किस टाइप के लिगेंड के साथ में कर रहा है, हमने बात ही नहीं की। हम यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ किस चीज की कर रहे हैं कि वो लिगेंड कैसा है।